बच्चों को हमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। निरंजन इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? क्या करूं मैं अब? निरंजन की तो गृहस्थी ही टूट जाएगी। रीता का दिल टूट जाएगा। इतना बड़ा दुख कैसे सहेगी वो? निरंजन, तूने ऐसे कैसे किया? कम से कम पलक और बीजल के बारे में ही सोच लिया होता। हाँ गायत्री, आ जाओ, दरवाजा खुला है। चाची, चलिए खाना खा लीजिए। डॉक्टर के पास हो आई तो? हाँ, दिखा दिया। चलिए ना, मैंने खाना गरम कर दिया है और ये भी आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। नहीं गायत्री, मैंने खा लिया। खा लिया? लेकिन आपने तो फोन पे कहा था कि आप हमारे साथ खाएंगी, और खाना भी सारा वैसे का वैसे ही पड़ा है। लगता तो नहीं कि आपने खाया है। नहीं, वो गायत्री, शाम को जो ढोकला बनाया था ना, वही खाया मैंने अभी। तो अभी बिल्कुल भूख नहीं है, तुम दोनों जाके खा लो। चाची, सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं गायत्री, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ। तुम्हें ऐसे क्यों लगा? क्योंकि आप माया से मिलने गई थी और इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन आपने वो बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। चाची, क्या हुआ? माया मिली? क्या कहा उसने? कुछ हुआ क्या? वो माया मिलने आई ही नहीं मुझसे। ओह, तो इसीलिए आप इतनी परेशान हैं। ये माया ना जरूर बच रही होगी आपसे, कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। चाची, निरंजन से ज्यादा ना मुझे इस माया पे गुस्सा आ रहा है। एक औरत दूसरी औरत का घर कैसे तोड़ सकती है? जाने देना गायत्री, तो मुझे ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं पहले से बेहतर हूँ, और वो विटामिन की गोलियां खाने के लिए कहा है 2 महीने तक। ये तो बहुत अच्छी बात है, अम्बे माँ की कृपा है। तू जा, खाना खाने जा बेटा, परिमल तेरा इंतजार कर रहा होगा ना। आप पक्का नहीं खाएंगी? ठीक है। माँ जी, ये कहाँ है? आपकी बात हुई क्या इनसे? सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। रात को घर भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रीता, तो फिक्र मत कर, निरंजन बिल्कुल ठीक है। तू शांत हो जा बेटा और अंदर चल। मैं तुझे निरंजन के ना आने की वजह बताती हूँ। माँ जी, अंदर चलने का वक्त नहीं है। अच्छा माँ जी, आप जानती हैं कोई डॉक्टर को जो इस वक्त यहाँ आ सकते हैं? डॉक्टर? क्या हुआ बेटा? बीजल को बहुत तेज बुखार है। सुबह जल्दी उठ गई और तब से रोए जा रही है। पलक भी जग गई। इन्होंने दोनों बच्चों को वादा किया था कि डॉल लेकर आएंगे, बस तब से पापा पापा की रट लगाए बैठे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ये देखो ना, ये फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो भी इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं। तू चिंता मत कर रीता, मैं हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करती हूँ। मेरा फोन अंदर ही है। चल माँ चल। जी, ये लीजिए ना फोन। नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर का नंबर याद नहीं है, वो तो मेरे मोबाइल में है ना। चल चल अंदर चल। जी। हाँ डॉक्टर, मैं इला मेहता बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीता, डॉक्टर आने वाले हैं, तू चिंता मत कर। और माँ जी, ये कहाँ है? आप मुझे बताने वाली थी ना कि कल रात घर क्यों नहीं आए?
बोलिए ना माँ जी। वैसे ही मैं बच्चों को लेके इतनी टेंशन में हूँ और ऐसी हालत में ये। तू टेंशन मत ले रीता, निरंजन बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे भेजा है कहीं। लेकिन रात भर। हाँ रीता, मैंने तुझे बताया था ना, मेरी सहेली के घर में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने निरंजन को वहीं भेजा है। लेकिन माँ जी मैं। चलो रीता, पहले चलकर बच्चों को संभालते हैं। डॉक्टर साहब अभी आते होंगे ना, चलो। हेलो निरंजन कहाँ है तू? माँ, मैं यहीं घर के पीछे वाली सड़क पे अपनी कार में हूँ। निरंजन, तेरे बच्चों ने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। बीजल को तो तेज बुखार भी हो गया है। दोनों तेरा नाम ले लेकर रो रही है। आके संभाल ले अपने बच्चों को बेटा। नहीं माँ, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे ये वचन नहीं दे देती कि तुम रीता से कुछ नहीं कहोगी। ये कैसी बातें कर रहा है निरंजन? तेरे बच्चे तुझे बुला रहे हैं। जल्दी से आ और मिल ले उनको तेरी जरूरत है बेटा। जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेती ना माँ, मैं नहीं आऊंगा। चाहे मैं यहाँ कार में भूखा प्यासा मर ही क्यों ना जाऊं, मगर मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। आराम कर रही होंगी माँ, उन्हें आराम करने दो। तुम आओ बैठो। मुझे वैसे तुमसे काम भी है। आओ। ये देखो शेड कार्ड, वो पूना के फ्लैट के लिए। वो पूना वाले लैंडलॉर्ड ने कहा है कि घर में कौन सा कलर करवाना है चूज करके बता दो। देखो। अभी इतनी सुबह मैं रंग क्या पसंद करूंगी? कम से कम चाय नाश्ता तो खत्म हो जाने दीजिए ना। अरे यार, उसने कहा है कि 1 हफ्ता लगेगा पेंटिंग करवाने में। अगर आज हम लोग चूज करके शाम तक रंग बता देते हैं तो 1 दिन तो बच जाएगा। लो लो। अरे वाह, पेंट होने में तो 1 हफ्ता लगेगा। तब तक मैं रंग पसंद करने में 2-4 दिन तो और लगा ही देती हूँ, ताकि कुछ दिन और यहाँ रहने को मिल जाए। इसमें से मुझे कोई भी रंग पसंद नहीं आ रहा है। आप और सैंपल मंगवाइए ना। एक मिनट। ये देखो, वो तुम कहती रहती हो ना क्रीम। एक क्रीम भी तो है, हमेशा तुम यही चूज करती हो। क्रीम कलर से मैं बोर हो गई हूँ। जब देखो तब क्रीम कलर। इस बार मैं कोई और कलर पसंद करूंगी। आप सैंपल मंगवाइए। क्या सैंपल मंगवाइए? ये सब मैं घर पे नहीं बनाता हूँ। मार्केट में इतने ही शेड्स हैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो मैं अपने हिसाब का रंग करवा लूंगा। ऐसे कैसे अपनी पसंद का रंग करवा देंगे? हर बात में मैं आपकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। हर साल दीवारों के रंग मैं ही पसंद करती आई हूँ और इस बार भी मैं ही करूंगी। मैं आपसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। न जाने मैंने गुस्से में आपसे क्या क्या कह दिया। मैं बहुत परेशान थी। रीता, ज्यादा परेशान मत। चाची खुद से बिल्कुल नाराज नहीं है ना चाची? रीता, मैं माया से मिली थी।